गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी कविता कैदी और कोकिला पढ़ी। ये क्षितिज का काव्य खंड से है। आज हम लोग क्षितिज के काव्य खंड से केदारनाथ अग्रवाल की लिखी कविता पढ़ते हैं, चंद्रगहना से लौटती हुई। आइए देखते हैं इस कविता का सार। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। आइए अब देखते हैं चंद्रगहना से लौटती बेर कविता। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। देख आया चंद्रगहना। इस कविता में कवि ने चंद्रगहना नामक स्थान से लौटते समय कवि खेत में फैली हरियाली एवं सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गए हैं और वह एक मेड़ पर बैठकर उस सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। कवि कह रहा है कि चंद्रगहना नामक स्थान देखकर आए हैं, देखता हूँ दृश्य अब मैं। खेत एवं गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए वे खेत की मेड़ पर अकेले बैठ गए। उनके सामने चने के छोटे छोटे ठीकने पौधे हैं जो एक बालिश्त के बराबर होंगे। चना हरा और ठीकना है। इसके ऊपरी भाग पर गुलाबी फूल ऐसा सज रहा है मानो चने के सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध रखी हो। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए या दो हृदय का दान उसको। इसमें कवि सौंदर्य के बीच में जीवन संघर्ष भी देख रहे हैं। वे अलसी एक प्रकार का पौधा है कि जीवन संघर्ष को बड़ी कुशलता से सौंदर्य प्रदान करते हैं। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली। कवि कह रहे हैं कि चने की क्यारी के पास ही अलसी भी उगी हुई है। देह की पतली कमर की है लचीली। उसके चने के पौधे के बीच जबरदस्ती उगकर अपना स्थान बना लिया है, इसलिए उसे हठीली कहा गया। हठीली अर्थात जबरदस्त, हठीली जिद कहा गया है। वह बहुत ही पतली और लचकदार है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग के फूल खिले हैं। कह रही है जो छुए या दो हृदय का दान उसको। अलसी के ऐसे सुंदर रूप को देखकर लगता है मानो वह अपनी मोह भाषा में कह रही हो कि जो कोई उसे प्यार से छुएगा वह उसे अपना प्यार भरा हृदय उसी पर न्यौछावर कर देगी, अर्थात अपना दिल उस पर अर्पित कर देगी। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज कैसे। सयानी सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, अर्थात जवान। जो सरसों है कन्या है, कन्या रूपी वह यंग हो गई है, जवान हो गई है। हाथ पीले करना अर्थात विवाह करना। फाग अर्थात
होली के दिनों में गाया जाने वाला एक गीत। इस काव्यांश में कवि ने खेत में बिखरे सौंदर्य से कवि का मन रोमांचित हो गया है। वह पल पल नई नई कल्पनाओं को जन्म देता है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। कवि कह रहा है कि सरसों की रूप सौंदर्य और हर्ष उल्लास की तो कोई सीमा नहीं है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। हर जगह उसका पीला रंग चमक रहा है। वह बहुत प्यारा और आकर्षक और मनमोहक है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की शादी की योग्य युवा जवान हो गई है। सरसों के पीले फूल देखकर ऐसा लगता है मानो वह शादी का जोड़ा पहन सज धज कर विवाह मंडप में पधारी हो। खुशी भरे वातावरण में फागुन का महीना स्वयं फाग के गीत गाता हुआ नजर आता है। देखता हूँ स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इस काव्यांश में प्रकृति की मनोहारिता का सुंदर वर्णन करते हुए कवि ने मानव हृदय के प्रेम भाव को रेखांकित किया है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा। कवि कहते हैं कि प्रकृति इतनी सुंदर और प्रसन्न लग रही है मानो वह स्वयंवर के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य को देखकर कवि सोचते हैं कि नगरों की चहल पहल, भीड़ भाड़ और शोरगुल से भरे जीवन कितना स्वार्थ है। सभी अपने में व्यस्त हैं। दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, अपने में ही व्यस्त है। किसी में एक दूसरे के लिए प्रेम भाव नहीं है। इसके विपरीत यह एकांत शांत प्रकृति कितनी सुंदर है। हवा से हिलते ये पौधे मानो अपना आंचल रूपी हाथ हिला हिला कर अपने मन के प्रेम भाव को प्रकट कर रहे हैं। कवि सोचते हैं कि कृत्रिम व्यापारिक नगरीय वातावरण की तुलना में प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य के मन में सोए हुए प्रेम भाव को जगाने एवं बढ़ाने की क्षमता है।